करके फिर आता है यहाँ जो आता है तो वो भूख लगता है, प्यास लगता है और कई झंझट नहीं। ये क्या बात? अरे कि वो उनके कर्म है ना, कर्म पड़े हैं, फिर जागृत आता है, सपना आता है, उनको भोगना पड़ता है। जैसे कि बच्चे खेल करते हैं, अभी थक गया बेचारा है तो लड़का माँ की गोद में बैठा, माता यूँ थप्पी देती है, बैठाती है, खिलाती है, तो वो लड़के आकर के और उनको कहते यूँ करके उनको ले जाते। तो वो जो कर्म पड़े हैं ना फल देने वाले, तो वो फिर जागृत में आ जाते। तो ज्ञानी का भी संचित कर्म खत्म हो गया, वर्तमान का सुप्रस्थ छू नहीं सकते, तो प्रारब्ध कर्म है ना, इसीलिए उनका शरीर खड़ा रहता है, उनका फल सुख दुख भोगता है। वो बाधन अनुवर्ती करके मिथ्या समझ करके सुकून के माफक, जैसे हम लोग दुखी होते हैं ऐसे ज्ञानी दुखी नहीं होता। तुम्हारा क्या उनको मैं नहीं होता, उनको कोई दुख होता भी नहीं है। अरे क्या क्या को हो गया है, क्या अधरंग की बीमारी ज्ञानी को। जैसी प्रारब्ध भोग ॾींदी रहे थी तैसी हुन जो शरीर रहे थो। बस प्रारब्धी जो है कर्म पड़े हैं, प्रारब्धी तब तक उनका शरीर रहता, फिर की फिर पोइ उहो बि नाश थी पंजनि भूतनि में मिली वञे थो। फिर कहाँ जाता है महाराज? ये शरीर की 5 तत्वों से ही आया है, गर्माश अग्नि के, हाँ, वो पानी का खून वगैरह ये 5 तत्व मिल जाता है। तो सूक्ष्म शरीर हमारा कि सूक्ष्म शरीर ज्ञानी के और देश में नहीं जाएगा, न पुनरावर्त। तो फिर वो कि वो सूक्ष्म शरीर तत्व में लीन हो जाते। अज्ञानी का कि जहाँ अज्ञान वासना कर्म है, तो जैसा कर्म ऐसा फिर देह में। ज्ञानी के वो सूक्ष्म शरीर भी खत्म हो। हाँ, जैसे स्थूल अणु का होता है, तो सबों का स्थूल शरीर तो तत्व मिल जाता, बाकी सूक्ष्म शरीर जैसे कर्म इस तरह का शरीर में तो ज्यादा बहुत पुण्य कर्म है, थोड़े पाप है तो नहीं, और बहुत पाप हैं थोड़े पुण्य कर्म है तो फिर कुछ नहीं। संदस आत्मा त अॻे ब्रह्म सां हिकु आहे। अरे आत्मा करके तो उसने जान लिया है कि वो आत्मा और ब्रह्म तो एक है, कल चला था, आत्मा और ब्रह्म को एक ही है। घड़ी के अंदर जो आकाश है अथवा व्यापक आकाश है वो अलग नहीं है, इस तरह आत्मा परमात्मा एक है। तंहिं करे हू पोइ विदेह मुक्ति के प्राप्त करे थो। बस जीवन मुक्त, यहाँ शरीर होते वो जीवन मुक्त, जब इस प्रारब्धिक कर्म खत्म हो गया फिर की फिर वो विदेह मोक्ष। तुम्हारा विदेह मोक्ष हो जाता है तो विदेह मोक्ष क्या होता है कि नहीं? तेरा महाराज वो चख लेंगे क्या कि श्री राम। नींद में आनंद तो मिलता है, सब जानते हैं, ठीक है ना? तो नींद के समय में अज्ञान रहता है ना? अभी चल समाधि में, तो नींद नहीं है, तो नींद और समाधि में कि नींद में जो गया बैठा है नींद में आनंद तो मिल रहा है, पर यो नींद वाला कि शरीर गिर पड़े। जो समाधि में बैठा है तो कि गिरेगा नहीं, तो समाधि में बड़ा आनंद होता है, क्या आनंद होता। तो वहाँ की वहाँ अज्ञान नहीं है, संस्कार रहते हैं। तो वो तो गहरी नींद में भी आनंद है ना, वहाँ समाधि में भी आनंद है, पर वहाँ अज्ञान नहीं, वहाँ संस्कार अनेक जन्म के संस्कार है। तो विदेह मोक्ष में कि विदेह मोक्ष में नहीं अज्ञान नहीं संस्कार, आनंद है, आनंद। समझ लिया? चखाना है जरा। भाई कहाँ से आते, वहाँ से इतनी बात लाते। अरे तुम्हारे क्या पूछने का अधिकार है?
अरे ऐसा कोई कभी पूछता है कि तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं? जयराम जी, हाँ। अरे तुम्हारे को दुकान पर आए हैं, पैसा दिया, चीज लिया, कहाँ से ये मंगाते हो, उधार से लेते हो कि पैसा